रोई शाई परियों का मैदान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। जब हम थल गांव से कामरट वैली के जंगल के अंदर दाखिल होते हैं तो फाटक के बाद पहला मैदान जो हमारे सामने आता है इसे सिरी में कहते हैं। माजी करीब तक यहाँ एक छोटी सी झील हुआ करती जैसे सिरी में कहा जाता था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ सिरीमई हुआ। में मकामी दीरद्दी ज़बानों में इस पानी को कहा जाता है जो तालाब झील की शक्ल में एक जगह जमा है कर आहिस्ता आहिस्ता बहता हो। सवात के मशहूर सियाहती मकाम मेओडन को इसी वजह से मेओ ढानड कहते हैं। इसका मछली से कोई ताल्लुक नहीं है। सिरीमे के मैदान से आगे घने जंगल से होते हुए जो दूसरा मैदान आता है इसे मकामी लोग रोई शाई कहते हैं। रोई मकामी दीरद्दी ज़बानों में प्रिया चुलेल को कहा जाता है और शाई कदीम गावरी तोरवाली वगैरह में मैदान को कहते हैं। बालाई सवात में वाक़ शाही बाग असल में शाही बाग है। इसी तरह तोरवाल बहरीन का प्लानचीपना शाही है। शाही के नाम से इन इलाकों में और भी बहुत सारे मैदान, चरागाहें वगैरह मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर कुंडील शाही, सोमन शाही, गै शाही, बन शाही, धरियन शाही और जार शाही वगैरह। यहाँ आज भी ऐसे बहुत सारे शिकारी मिल जाएंगे जो इस बात का इकरार करते हैं कि शिकार के दौरान उन्हें हादसा हुआ लेकिन मेहरबान परियों फरिश्तों के वजह से उनकी जानें बच गई या उन्होंने फुला जगह पर परियों को देखा और उनसे बातचीत की। इसी तरह बुलाव को देखने, लड़ने के दावे वगैरह भी बहुत किए जाते हैं। रुइश पहले बहुत खूबसूरत मैदान हुआ करता था। चारों तरफ घना सरसब्ज जंगल, दरमियान में वसी सरसब्ज मैदान और खामोशी से रेंगता दरियाए पंचकोड़ा। ये सचमुच परियों का मैदान हुआ करता था। दरियाए पंचकोड़ा यहाँ बिल्कुल खामोशी से गुजरता है, बिल्कुल किसी मैदानी इलाके में बहने वाले दरिया की तरह। अलबत्ता थोड़ा सा आगे जाकर वो फिर सरकश पंचकोड़ा बन जाता है। बाद में अगरचे सैलाबों और इंसानी दस्त बुर्द के वजह से इसकी वो खूबसूरती नहीं रही जिसकी वजह से इसे परियों का मैदान कहा जाता था। लेकिन आज भी चांद अगर पूरा हो तो रात के वक्त कोतगुल के तरफ से सामने थल के तरफ देखे तो एक सहर अंगेज मंजर नजर आता है। दूर, बहुत दूर चांद की रोशनी में चमकता बर्फपोश जुखूट पहाड़, सामने खुला वसी मैदान, चारों तरफ घना जंगल, गहरी खामोशी में आहिस्ता आहिस्ता रवा दरियाए पंचकोड़ा का पानी, ये सब मिलकर इस मंजर को शानदार बना देता है। एक ऐसा मंजर जैसे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे।